सबको मेरा नमस्ते, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम वचन में चलते हैं। वचन मत्ती 28 का 16। मत्ती 28 का 16। यीशु का दिखाई देना और अंतिम आज्ञा। 11 चेले गलील यीशु को दिखाई देना और 11 चेले। अब पढ़िए 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। हालेलुया। 11 चेले जब यीशु ने बताया था तो उस जगह कहाँ 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए। 11 चेले कहाँ पे गए? उस गलील में गए जहाँ पे पहाड़ था और यीशु ने उन्हें बताया था। यीशु ने उन्हें बताया था कहाँ पे? गलील में पहाड़ के पास। हालेलुया। हाँ आगे। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। उन्होंने दर्शन पाकर उससे प्रणाम किया। वहाँ पे कौन मिला? गलील में यीशु मिला। तो यीशु से क्या किया? उन्होंने नमस्ते किया, जय मसीह किया। उनको वो दर्शन पाए, वह भेद की बातें यीशु ने दिखाया। पर किसी को संदेह हुआ, किसी को नहीं दिखाई दिया। हालेलुया। किसी को दर्शन वहाँ पे मिला, ऐसा नहीं कि नहीं मिला, और किसी को दिखाई नहीं दिया। हालेलुया। आगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आमीन। हालेलुया। यीशु ने उसके पास आकर कहा, यीशु ने क्या कहा? उसके पास आके कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार हमें दिया गया है। इसी तरह मेरे भाई बहनों, आपको भी परमेश्वर ने अधिकार दिया। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया, मनुष्य को अधिकार दिया है। जिसने स्वर्ग को बनाया, पृथ्वी को बनाया, उस परमेश्वर ने क्या किया? हम सबको अधिकार दिया। हालेलुया। आगे। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। हालेलुया। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यानी उन्हें जाके बताओ पिता और पुत्र के नाम से। हालेलुया। आगे। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। वचन कहता, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दिया है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा जाके बताओ, बैठा दो, बता दो और वहीं बैठा दो। हालेलुया। पिता ने कहा उन्हें जाके बता दो कि पिता और पुत्र के नाम से बता दो कि परमेश्वर यहाँ पिता और पुत्र के नाम से जो इस जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। क्या करेगा? वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। आइए ये वाला पढ़ते हैं। प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। ये कौन कहा? यूहन्ना। क्या कहा? प्रभु का मार्ग तैयार करो। किस घड़ी परमेश्वर आ जाए, किस वेश में आ जाए और आपको पता ही नहीं चले। हालेलुया। यहीं पे कहता है,
यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों को की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। हालेलुया। यूहन्ना ने कहा, जंगल में वो चिल्ला चिल्ला के कहा, देख अपने पापों को क्षमा करो, यानी अपने पापों को मान लो, अपने अपने पापों को मान लो और उन्हें क्षमा, परमेश्वर तुम्हें जरूर क्षमा करेगा। वो प्रचार किया। हालेलुया। सारे यहूदी प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए। हालेलुया। कौन कौन गया उसके पास? यूहन्ना के पास सारे लोग गए, जितने लोग थे। हालेलुया। वो उससे बपतिस्मा लिया, उससे वाचा बना के, देखो परमेश्वर के प्रार्थना में हम रहेंगे। वचन कहता है, मैं सारे यहूदी प्रदेश के सब और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उनके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। हालेलुया। अपने अपने पापों को मान के क्या किया? उसने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। मेरे बहनों, परमेश्वर जो कहता वो करता भी है। ऐसा मत सोचना कि प्रभु नहीं सुनता है, सुनता भी है। आप जो भी कर रहे हैं वो देखता भी है। वो कहता अपने अपने पापों को मान लो। हालेलुया। वो कहता अपने अपने पापों को मान लो। उस दिनों में यीशु ने गलील के नसरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और जब वह जंगल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। हालेलुया। जब यीशु ने भी उस गलील में क्या किया था, उसमें क्या किया था? बपतिस्मा लिया था। हालेलुया। ना करो। हालेलुया। अब यहीं पे वचन आपसे ये बोलता है, कबूतर के समान आते देखा और तुझ में प्रसन्न हुआ। वो क्या कहता है? जब वो आकाशवाणी हुई तो वहाँ प्रभु की आत्मा क्या कहा है? तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर देखा। हालेलुया। कहाँ देखा? जंगल की ओर। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा ली। किसके लिए? यीशु प्रभु के लिए। जब यीशु प्रभु की परीक्षा ले सकता है तो हम सब मनुष्य हैं। हालेलुया। अब यहाँ पे कहता है, और वह वन पशुओं के साथ रहा। किसके साथ रहा? पशु पंछी के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। हालेलुया। देखिए, प्रभु को पता था, प्रभु यीशु को पता था, मनुष्य में आया था, वो जन्म तो लिया था, लेकिन उसने भी ही अपने प्रभु का वचन लिया था कि मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लूँगा। हालेलुया। जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है, जितने लोग परमेश्वर को मानते हैं, वो परमेश्वर के राहों पे चलेंगे। हालेलुया। और यह प्रचार करता था, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंधन खोलूं। हालेलुया। ये कौन कहता था? ये यूहन्ना कहता था। यूहन्ना कहता था, मैं उसके योग्य नहीं है जो मैं उसके जूते के बंधन खोल सकूं। हालेलुया। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हमने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया और जब प्रभु आएगा तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा से आपको बपतिस्मा देगा। हालेलुया।
जितने लोग मन फिराएं वो स्वर्ग का राज ठीक है। जितने लोग परमेश्वर को जाने वो परमेश्वर की ओर हो लिए। हालेलुया। क्योंकि आने वाला समय बहुत ही बुरा है। जो परमेश्वर कहता है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। कब क्या हो जाए मालूम नहीं। हालेलुया। आइए यहीं पर हम समाप्त करते हैं। पढ़े जाने से प्रभु सबको आशीष दे।